कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं। कई बार सुना भी होगा कि पूजा आराधना करेंगे, भोग लगाएंगे और क्या कहेंगे, भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं। ये अनंत ब्रह्मांड के सर्वेश्वर हैं, स्वामी हैं, तो ये किस चीज़ के भूखे हो सकते हैं? ये हमें तृप्त करते हैं। तो इस झूठे भाव में मत रहना कि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान किसी भी चीज़ के भूखे नहीं हैं। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ लड्डू गोपाल की कृपा से सब खुशी होंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना बताने वाली हूँ जिसको सुनकर आपको पता लग जाएगा कि भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं। तो वृंदावन में एक संत रहते थे। वो सुबह शाम ठाकुर जी को नहलाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, सारा दिन उनकी सेवा में लगे रहते थे। राधे राधे कृष्णा कृष्णा करते रहते थे। तो उनको क्या लगता था कि मेरे ठाकुर जी सुंदर लगने चाहिए, प्यारे लगने चाहिए और मेरे ठाकुर जी को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे करते करते सारा दिन वो अपने ठाकुर जी की सेवा करते रहते थे और अपने ठाकुर जी को देखते रहते थे, निहारते रहते थे। तो एक दिन क्या होता है कि उनको बहुत ज़रूरी काम आ जाता है। तो बहुत ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाते हैं और उनके पास एक शिष्य होता है जो उनके पास शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है। तो वो अपने शिष्य से कहते हैं, सुनो बेटा, मैं कुछ काम से 2 दिन के लिए वृंदावन से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम पीछे से मेरे ठाकुर जी का ध्यान रखना और कोई काम मत करना, लेकिन मेरे ठाकुर जी का ख्याल रखना। इनको समय से नहलाना, सुंदर सा श्रृंगार करना, समय से भोग लगाना, बस तो इतना ख्याल रखना। तो शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं पीछे से बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा ठाकुर जी का। तो इतना कहकर संत जी चल देते हैं अपने काम के लिए, लेकिन मन में यही रहता है कि मैं पहली बार अपने ठाकुर जी को छोड़कर जा रहा हूँ, क्या मेरा शिष्य अच्छे से संभाल पाएगा? ये सोचते सोचते वो चले जाते हैं और शिष्य ठाकुर जी को देखता है और बहुत खुश हो जाता है कि गुरुजी ने आज मेरे को पहली बार कोई काम दिया है, तो मैं काम बहुत ही अच्छे से करूँगा ताकि गुरुजी आते ही बहुत खुश हो जाएं। तो शिष्य क्या करते हैं, सबसे पहले ठाकुर जी का स्नान कराते हैं। स्नान कराते समय सोचते हैं कि ये क्या, ठाकुर जी पे तो बहुत सारा मैल जमा हुआ है, गुरुजी अच्छे से स्नान नहीं कराते, आज मैं स्नान अच्छे से कराऊंगा। तो वो क्या करते हैं, पानी में सर्फ डाल देते हैं, जो ठाकुर जी पर चिकनाई चढ़ी हुई होती है वो उतरने लग जाती है, लेकिन ठाकुर जी पूरे साफ नहीं होते हैं। तो शिष्य सोचता है कि मैं और साफ करूँगा ताकि मेरे गुरुजी बहुत खुश हो जाएं। तो शिष्य क्या करता है, जिससे हम बर्तन साफ करते हैं, लोहे का स्क्रबर, वो लेके आता है और उससे ठाकुर जी की कमर, हाथ, पैर, सिर सबको जोर जोर से रगड़ रगड़ के साफ करता है। तो ठाकुर जी एकदम से चमक जाते हैं और शिष्य सोचता है मैंने बहुत अच्छा नहलाया है, ठाकुर जी तो चमकने लग गए हैं, ये मूर्ति तो बिल्कुल साफ हो गई है, गुरु जी देखते ही बहुत खुश हो जाएंगे। उधर संत जी कुछ काम से गए हुए थे, तो रात हो जाती है और संत जी सो रहे होते हैं। तो उनको एक सौपन आता है और सौपन में क्या देखते हैं कि ठाकुर जी रो रहे हैं। संत जी सौपन में अपने ठाकुर जी से पूछते हैं, ठाकुर जी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? लेकिन ठाकुर जी मौन रह जाते हैं और क्या देखते हैं, ठाकुर जी को सब तरफ से खून ही खून निकल रहा है, कमर में, हाथ में, पैर में, सिर में, जहाँ मोर मुकुट लगाते हैं वहाँ से भी निकल रहा है। तो ठाकुर जी सोचते हैं कोई ना कोई तो बात अवश्य हुई है, वरना मेरे ठाकुर जी ऐसे मुझे सौपन में दिखाई नहीं देते, वो भी खून में लथपथ। तो
संत जी उसी समय वहाँ से निकल लेते हैं और दौड़े दौड़े वृंदावन की ओर चल देते हैं। तो रात्रि को ही गुरुजी पहुँच जाते हैं। शिष्य जैसे ही गुरुजी को देखते हैं पूछते हैं, गुरुजी जल्दी आ गए। गुरुजी ने कहा, संत जी ने कहा, तूने क्या किया है रे ठाकुर जी के साथ? तो शिष्य खुश होकर बताता है, मैंने ठाकुर जी को चमका दिया है। गुरुदेव जी कहते हैं, तूने किस चीज़ से चमकाया है? तो शिष्य ने बताया, स्क्रबर से चमकाया है। पहले मैंने इनको सरफ से नहलाया, फिर भी साफ नहीं हुए, तो मैंने इनको स्क्रबर से, लोहे के स्क्रबर से रगड़ रगड़ कर चमकाया है। इतना कहते ही गुरुदेव जी रोने लग जाते हैं, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरे ठाकुर जी को इतना परेशान कर दिया, तूने ये क्या किया? तो शिष्य कहता है, गुरुजी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये तो एक मूर्ति है, एक मूर्ति के लिए आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने तो इनको रगड़ रगड़ के इसलिए चमकाया था ताकि आप खुश हो जाओ। गुरुजी ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये मेरा भाव है। हम अपने भाव से अपने ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनको मूर्ति में आने के लिए निमंत्रण देते हैं। प्रभु जी ठाकुर जी कण कण में हैं। तो सोचो, जिस मूर्ति के सामने मैं शीश झुकाता हूँ, जिनको मैं खाने से पहले भोग लगाता हूँ, तो क्या वो एक साधारण सी मूर्ति होगी? इसमें भगवान वास करते हैं, भगवान कण कण में वास करते हैं। तो क्या इस मूर्ति में भगवान नहीं होगा क्या रे? तूने ये क्या किया? तूने मेरे ठाकुर जी को परेशान किया। इतना कहते कहते गुरुजी बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गहराई में खो जाते हैं। मैं आप सबको एक बात बता दूं, ठाकुर जी की सेवा करना, ये मत सोचना कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, नहीं। ये मत सोचना कि हम उनको भोग लगा रहे हैं, नहीं। बल्कि जो लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं वो स्वयं के खाने को प्रसाद बना रहे हैं। इनको भोग लगाकर जब हम खाते हैं तो हमारा जो भोजन है वो प्रसाद बन जाता है, वो अमृत बन जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।